तो हमारे इस खास शो में जिसका नाम है गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में आपको मैं लिए चलता हूं सबसे पहले विदिशा और जानते हैं कि विदिशा की ग्राम पंचायतों का हाल क्या है। पंचायत चुनाव को लेकर यहां का माहौल क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है और क्या जनप्रतिनिधि अपने दावों और वादों पे खरे उतरे क्या, और कितने विकास की जरूरत है इस ग्राम पंचायत में, गांव में। चलिए तो सीधे चलते हैं विदिशा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि पेड़ लगाइए ऑक्सीजन पाइए, लेकिन अब चीज़ें बदल रही है और गांव में यदि हम पहुंचते हैं तो वही ऑक्सीजन एक नीम के पेड़ के नीचे में रुका हूं। कागपुर पंचायत है ये। पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है चुनाव की चर्चा हर जगह है। मुख्यमंत्री सभा ले रहे हैं, विपक्ष के लोग भी आएंगे, लेकिन गाँव के लोगों में पंचायत चुनाव को लेकर कितना बदल गया, क्योंकि गाँव का पहले से विकास हुआ है, कई तरह के काम हुए। ये गाँव की एक चौपाल है, इस चौपाल पर मैं भी बैठा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। शाम का वक्त है, लोग काम धंधे छोड़कर, और गांव यही है, गांव की खुशनसीबी कहें, ऐसे गांव के माहौल को कहें कि आज भी लोग चौपाल पर बैठ जाते और अपने बड़े से बड़े काम को गांव की चौपाल पर बैठकर निपटा लेते हैं। पर पंचायत चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोगों से ही बात कर लेते, समझते हैं पंचायत की नब्ज को। पंचायत के चुनाव होने वाले, अच्छी बात है। तो अब क्या होगा, कितना आपके गाँव में कितना बदल गया पहले से? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव पहले से। आपको पता पंचायत के चुनाव हो रहे हैं? हाँ पता है, पता है। आरक्षण के बारे में क्या जानते हो? अभी आरक्षण की चर्चा खूब हुई। आरक्षण के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्या होगा। पुरुष की जगह महिला कर दी, वो महिला की जगह पुरुष कर दिया। आरक्षण का कोई सेंस नहीं निकला इससे जी। हमारे गांव में तो ये महिला सरपंच बनेगी, अब महिला सरपंच, महिला नगर पालिका में ही महिला हो गई है। मतलब हमारा कागपुर में तो महिला ही रहेगी। महिला बनना क्या गुनाह है क्या? नहीं, गुनाह नहीं है सर, मानो पहले पुरुष था, अब वो महिला हो गई। जी, महिला बन जाएगी अब सरपंच। मान लीजिए जो भी महिला होगी, दो महिलाएं खड़ी होंगी, एक जीतेगी एक हारेगी, तो महिलाओं को आप आज समझने लगे गांव के लोग, क्या महिला सरपंच होगी? आप मान सम्मान नहीं है, रहती हैं महिलाएं, तो आधा आधा उनका हिस्सा है, तो साहब उनको करना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी अच्छा, बात। विकास कितना हुआ है इस गांव में? काम विकास तो साहब इतना हुआ है कि जिसका कहना चाहिए। देखो हमारे यहाँ तालाब, भूइयों के लिए तालाब हो गया, गांव के लिए मंगलिक भवन शादी के लिए हो गया, हमारे यहाँ अस्पताल हो गई, हमारे यहाँ रोड, नल, जल सब व्यवस्थाएं हैं। और स्वादान कक्का जब तक हैं तो हम मुझ पे हाथ धर के कह रहे हैं कि जहाँ हर काम होगा सरकार के द्वारा होगा। कक्का हमारे, हम अरे अब तो मैं श्यामलाल बोइयों में कक्का और मैं एक साथ पढ़े हैं, सोदान सिंह जी एक साथ पढ़ने वाले। हम कामना वोट का गांव सोदान सिंह जी का गांव है और अब महिला वोट कर रही है। इनसे मैं बात करूंगा, लेकिन पहले महिलाओं से बात कर लेते हैं, और ये वही महिला प्रतिनिधि हैं जो आने वाले समय में। अब आप क्या महिला सरपंच बनने वाली, पता है आपको? अम्मा सर नहीं है पता। नहीं पता। गांव में काम आम हुआ है, क्या हुआ? काम सब हो रहा है, का नहीं हो रहा है? काम हो रहा है। चुनाव में क्या होगा इस बार पंचायत के चुनाव में? कपत का हो रहा है। आप लोग लड़ोगे चुनाव? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम। चुनाव होंगे ये तो पता है ना? हमारे मकान नहीं रहे अभी। मकान नहीं है? हाँ, ऐसे ही रह रहे हैं चौरे में। महिला को बनना चाहिए सरपंच या पुरुष को? महिला को बनाए, क्यों? पुरुष बने महिला नहीं बने। तो ये देखिए आप, एक चौपाल है और चौपाल पर क्या कह रहे हैं दादा? रोड की समस्या है हमारे यहाँ। हाँ। बिल्कुल रोड नहीं है, आदमी बहुत परेशान। कौन से गांव में? बेला नारा। बेला नारा। यहाँ से कितनी दूर पंचायत पड़ती? क्या पंचायत 3 किलोमीटर। तो अब तो चुनाव होने वाले, तो अब रोड तो डर है। हाँ, तो आरक्षण हुआ तो इस बार कौन बनेगा वहाँ से? महिला है, पुरुष है, कौन है? अबे तो पुरुष हती, महिला हती। हाँ, अब देखो कौन है। रोड समस्या ज्यादा यही बेला नारे में। बेला नारे। हाँ। नहीं, नटन का हूँ रहना। नटेरन के। यस। जी, बेलनारे ग्राम बेलनारे में नटेरन तहसील, मतलब 5 किलोमीटर दूर। 10 सालों से जनता बहुत परेशान है। रोड चुनाव होने जा रहे हैं, ये पता है आपको? जी 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 जी। तो वहाँ पे पहले क्या हुआ, अब आरक्षण के बाद क्या बदलने वाला? अब बदलने वो तो अब
जनता जचारी पहले सुधार हो गाँव का। नहीं, अब महिला ही लड़ेगी या पुरुष लड़ेगा? नहीं, महिला सीट है हमारी तो क्या कौन से वर्ग से आती? पिछड़ा वर्ग में। पिछड़ा वर्ग। जी। ओबीसी का इस समय खूब चर्चा और ओबीसी चुनाव की चर्चा। ओबीसी को सरकार ने बहुत आगे बढ़ाया है। अच्छा, किसको मानते हैं आप? सरकार कौन सी ठीक रही, बीजेपी की, कांग्रेस की? अरे जहाँ से समस्या हो जाए भाई ये मानेंगे, समस्या नहीं है तो कोई ये नहीं मानेगा। रहेगी, अच्छा काम करती है बीजेपी। को माने कोई ये परेशानी में हैंगे हम तो काय को माने, कम की सरकार नहीं मान रहे हम। जब अच्छे रहते तो जनता पार्टी मानते, कांग्रेस से मान, कोई नहीं मान रहा। क्या कह रहे हैं? में बहुत सुविधा हैगी, हमारे यहाँ बहुत कुछ करवाया हमारे नेताजी ने। हाँ, बहुत है। हाँ, क्या कह रहे दादा? कौन से गांव के हो? हम कसबा खेरी के हैं। कसबा खेरी चुनाव होगा आपके गांव में? हाँ होगा। अब तो कौन बनेगा सरपंच? है सरपंच कौन बनेगा? हरिजन सीट है। हरिजन सिंह। हाँ, पहले कौन था सरपंच? पहले वो तो पटेल को मोड़ा। गांव में काम हुआ है? रोड वोड बन गई कि नहीं? आप वो बंदा फूट जाता हमारा भाई, आपकी मरकता हुआ बह जाएंगे फूट के पर के वहाँ से बस खजूर खां से झांटा कट गई नदी पूरी जय बगल, और शेरपुर तनपुर रही है बेटी हमारे तन कट रही है और गिर गिर के। पैसा खा गए? हैं? पैसा खा गए? पैसा कौन खा गया? सरपंच काम कराएगी नहीं? सरपंच है सरपंच का करा विदा करवा रहा तो अभी नहीं सुन रहा। हाँ सरपंच लगा ये तो कौन सा गांव बताया आपने? कसबा खेरी कस्बा खेड़ी। जो और आपका गांव कौन सा है? बेलनारा हैं? रावण दोपहर जाग बगल में। तो सरकार कौन सी अच्छी है? सरकार कौन सी अच्छी है? शिवराज जी की सरकार है कि कमलनाथ की सरकार? कमलनाथ की सही आती, हाँ। 2 लाख की माफ की कह रही थी, वो तो विदा बोलने से काम बिगड़ा नहीं तो। हाँ हाँ क्या? सब किसानों को 2 लाख की माफ कह रही दीवान है, एक नहीं गरीबों की नहीं सबकी कही थी। कमलनाथ। हाँ कहाँ दे कहाँ फिर दे कहाँ नहीं दिए 2 लाख किसानों कब मिले है? तो बात तो करी थी 15 दिन की, 15 दिन में 2 लाख देंगे, मिले कहाँ? 3 मकान तो माफ करूँगा मैं। हाँ तो माफ हुआ कि नहीं? हमारा तो इससे बड़ा कागज दे दो, कम 7,000 करे हमने वो धरो हम पे तो पक्को। तो कागज रखा हुआ है, अलग अलग गांव के लोग हैं। आप कस्बा खेड़ी के हैं और आपका गांव कौन सा है? बेलनारा। बेलानारा गांव है। और मैं जहां हूं ये कामरूद गांव है और कागपुर गांव है। आप लोग किस गांव के हैं? अच्छा, नटेरर के क्या हाल है? नटरन में बढ़िया हाल है साहब, मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक सरकार की तरफ से। जो मकान था मेरा वहाँ पे वो भी घटा दिया मेरा नटरन में। ना रहने को जगह है, ना रहने को जगह है, कुछ भी नहीं है। मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, नटरन में रहता हूँ। नटेरर में क्या होगा पंचायत के चुनाव में? हैं? नटेरर पंचायत चुनाव में क्या होगा? चुनाव तो प्रभावित तो बढ़िया है, मगर मेरे लिए कोई सहायता नहीं हुई अभी तक। अच्छा, आप कौन से गांव के? मैं काकपुर का ही। काकरोद के क्या हाल है? अच्छे हाल। काकपुर काकपुर जी। काकपुर के क्या हाल है? काकपुर के अच्छे हाल हैं। अच्छा, कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया? बीजेपी ने। बीजेपी सरकार। जी। और कमलनाथ सरकार? अरे बहुत बहान है तो बहुत ही योजनाएं बंद कर दी थी, बहुत ही योजनाएं बंद कर दी थी। हाँ। और ये सही कह रहे हैं। की जांच करवाओ गांव की, हम तो बहुत परेशान हैं। हमारे गांव में बहुत परेशानी है रोड की। हाँ, ऐसा लगता है कि पंचायत की चौपाल जम गई है, एक दूसरे से लड़ने लगे। जैसे जैसे चुनाव का पारा चढ़ेगा, चुनाव का पारा चढ़ेगा तो हो जाएगा। और लोगों से बात कर लेते। तो आप कौन से गांव के हैं? जी इसी गांव के। इसमें काम हुआ, विकास हुआ? जी विकास तो बहुत हुआ है जी, बीजेपी की सरकार ने जो अधिक से अधिक विकास हुआ है, हमने इतना विकास कभी नहीं देखा था। भाई देखो, हमारे पास नहीं हुआ तो हमारे भाइयों के पास हुआ, हमारे भाइयों के पास नहीं हुआ तो दूसरे के पास हुआ। हम तो एक टूटी टपरिया में रहने वाले गरीब हैं, वो 15 साल से हम रेगुलर सबरी जैसे याद कर रहे हैं कि हमारी कूटी का लिस्ट में नाम भी जाए, तो हमारा नाम अभी जोड़ के नहीं आया। नहीं बिल्कुल जी, मनु जी औरों के विकास देख के अधिक विकास हुआ है जी। हमारा नहीं हुआ तो हमारे भाई का हुआ है, हमारे भाई का नहीं हुआ तो ये भी हमारे भाई है। भाई दूसरे परिवार जी अधिक। हाँ। पंचायत के चुनाव आ गए, अब माहौल बनने लगा है। बिल्कुल बनने लगा है माहौल। होगा क्या इस माहौल में? इस माहौल में बस भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाएगा। तो दलीय आधार पर होता नहीं है चुनाव तो। नहीं भले ही वो तो लोगों की भावना है, ग्रामीण काम अच्छे हैं प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार राज्य सरकार के काम अच्छे हैं, लेकिन जब पंचायत में हम बैठते हैं किसी चौपाल पर तो आप देखिए बहुत सारी महिलाएं। सरकार ने क्या किया? चुनाव होने जा रहे, पता है आपको? हाँ हाँ आप गांव में काम हुआ है? इस गांव में विकास? हाँ, विकास
योजना लागू हुई है वो योजना लागू भी हो रही है, व्यवस्थित सब काम हो रहा है। गांव का विकास तो निरंतर चलता ही जा रहा है, अधिकतर गांव का विकास हो रहा है। जो योजना उन्होंने गांव में लागू की है वो सब योजना लागू हो रही है और यहाँ की जो महिलाएं हैं ना वो अधिकतर शिक्षित भी हो रही हैं। हाँ, शिक्षित हो रही है। हम लोग बायोलॉजी से अभी 12th के एग्जाम दिए थे तो टॉपर हैं 12th क्लास में। हाँ, दोनों टॉपर। लेकिन इस बार जो टॉपर है। हाँ, लेकिन जो इस बार योजना थी वो 25,000 वाली, इस बार पता नहीं लागू नहीं, बंद हो गई वो। तो आप चाहते हैं कि वो फिर से चालू हो जाए? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि वो फिर से चालू हो जाए क्योंकि कितना परसेंट है आप लोग? हमारा 85। हाँ 85। क्या नाम है? सपना मालवीय। सपना मालवी। और आपका बेटा? मेरा नाम लक्ष्मी अरवार है। सपना और लक्ष्मी तो बच्चियां हैं गांव की और इन्होंने 12th में टॉप किया, 85% रहा। गांव के बच्चे भी समझते हैं कि हम टॉपर हैं और धीरे धीरे कर कर गांव के विकास हो रहे हैं। लेकिन गांव के विकास में जब चौपाल पर पहुंचते हैं तो तमाम तरह की चर्चाएं देखने को मिलती है। कुछ लोग बीजेपी कांग्रेस की बात करने लगते हैं। चुनाव बड़ा छोटा है, दलीय आधार पर चुनाव नहीं होंगे, लेकिन दलीय आधार के बीच में चुनाव की तस्वीर साफ नज़र आती है। और यही है, जब समय बदलता है, चीज़ें बदलती है, तो गांव के चौपाल पर ये सब दिखाई देता है। ऐसी चौपालें मिलती रहेंगी, चलती रहेंगी। हम भी चौपालों पर बात करेंगे और समझेंगे कि जो गांव के विकास के दावे किए जाते हैं वो कितने दावे हुए हैं। भाजपा या कांग्रेस, दलीय आधार पर चुनाव नहीं होंगे, लेकिन चर्चा जब दोनों तरफ से करते हैं तो कांग्रेस की बात भी होती है, बीजेपी की बात भी होती है। और यही तो चुनाव है। आरक्षण हुआ, अब ये सीट पहले किसी और की थी, अब महिला के हाथ में चली गई। पास के 2 गांव के लोग और मेरे साथ जुड़े थे, ये अलग अलग गांव के लोग हैं। कस्बा और आपका गांव कौन सा था? हमारा बेलानार। 3 गांव के लोगों से हम चर्चा कर रहे थे। गांव की चौपाल की चर्चा जारी रहेगी। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए चौपाल पर। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपको लिए चलते हैं मैहर की पहाड़ी ग्राम पंचायत। 3000 की आबादी वाली इस पंचायत में वैसे तो ये कई विकास काम हुए हैं, लेकिन यहाँ अपने कुछ मुद्दे हैं। विकास धरातल पर दिखाई भी देता है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी भी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। तो चलिए चलते हैं, क्या कहा जनता ने, कितना काम हुआ, क्या होना बाकी है, सब कुछ सुनते हैं तफसील से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही गांव में चुनाव का माहौल गर्म है। इस समय हम आ पहुंचे हैं ग्राम पहाड़ी में। पहाड़ी में लोगों की चौपाल लगी है, बरगद का पेड़ है और इधर पे चौपाल पे लोग बैठे हैं। अब हम जानेंगे कि इधर पे क्या मूलभूत समस्याएं हैं, किस तरह का विकास हुआ है, सरपंच ने विकास किया है नहीं किया है, उसको लेकर हम इस चौपाल पे आए हैं और इस चौपाल में हम अपनी बात करेंगे और जानेंगे कि गांव का विकास किस तरह हुआ है। पहाड़ी में घोटाला के सिवाय काम हुआ ही नहीं जी। हाँ, 10 साल से। 10 साल। हाँ, क्या क्या घोटाले हैं इधर पे? वो हम पूरा पेपर आपको देंगे, उसमें आप सारा अभी हमें बता दीजिए क्या घोटाले क्या हैं। घोटाले तो बहुत हैं, आप रोड देख लीजिए सामने। सबसे बड़ा घोटाला तो यही है। इंदिरा आवास लेके 5-5 हज़ार रुपये जो यही मिलना चाहिए गरीब मानव को, उसको नहीं मिला। पैसे वालों को मिला है, धारा 250 वालों को जो भूमि स्वामी हैं। अच्छा। हाँ, और क्या नहीं हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ। देखिए अब सर्वे करिए, देखिए गैल में चल मेरे साथ में दिखाता हूँ एक लंबाई चौड़ाई और गहराई जी। तो इधर पे किसी तरह का विकास नहीं हुआ, ये कहना है गांव के ग्रामीण का। और हमारे पास में और लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या विकास हुआ है आपके गांव में। हम तो मान लीजिए यहाँ का थोड़ा सा जो है तो विकास तो है ही है, बाकी हम तो अब बेलदरा के रहने वाले हैं निवासी। तो हमारे गांव में तो ऐसे ही घोटाला हमारे गांव में भी ऐसा होता है। कुछ काम है, कुछ काम नहीं है। हमारे साथ में और कुछ साथी हैं जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह का इस गांव में विकास हुआ है। बताइए निखिल जी, क्या है इस गांव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसा आप देख रहे हैं इस गांव को? देखिए, सबसे पहली बात जो है वो जब विकास की हम बात करते हैं तो विकास या तो व्यक्ति का होता है या तो क्षेत्र का होता है। तो जो ज़्यादा कुपोषित था वो पहले विकसित हो गए, यानी उन्होंने सबसे पहले अपना विकास किया। जो यहाँ जनप्रतिनिधि थे, पहले उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, अवैध अतिक्रमण किए गए
अवैध तरीके से पैसा कमाया गया। आज इतनी बड़ी हवेली बनी हुई है, इनके पास आय का स्रोत क्या है? ठीक है, हमारे गांव में विकास तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शासन की योजनाएं हैं तो कुछ योजनाएं तो आपको देनी पड़ेगी, पर जब हम उस योजना के अंदर जाते हैं तो योजना सिर्फ खाका रहती है, कहीं पे अपन को काम नहीं दिख रहा है। इंदिरा आवास तो मिला, प्रधानमंत्री आवास तो मिला है, शौचालय बने, शौचालय सिर्फ डब्बा बना हुआ है। डब्बे के अलावा यूज कितने लोग करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। आप सामने टंकी देख रहे हैं, टंकी के सामने गंदगी देख रहे हैं, गंदगी का क्या आलम होगा, इससे कितनी बीमारियां फैलती हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। मेरे सामने ही सामुदायिक स्वच्छता परिसर बना हुआ है, और स्वच्छता परिसर का आप अभी जाके देखिए, जब से बना हुआ है तब से इसका ताला ही नहीं खुला है। ये व्यक्तिगत सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, गांव में अगर बात करें, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों की हम बात करते हैं, तो सिर्फ व्यक्तिगत विकास हुआ है, गाँव का क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। साथ में और युवा हैं जिनसे हम जानेंगे कि खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है आपके? स्वास्थ्य केंद्र खुला तो है, आपका यहीं खुला है, लेकिन यहाँ शाम को शराब दारू इसका अड्डा बना लिया गया है। लोग आते हैं दूर दूर से, अगल बगल गांव के भी आते हैं। स्वास्थ्य केंद्र बना तो है, लेकिन वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर टाइमली आए, टाइमली डॉक्टर भी नहीं आते हैं। शाम को वहाँ दारू का जो अड्डा है वो बंद कर दिया जाए। इससे क्या है, गांव के लड़के नशा भी चालू कर दिए हैं, टोटल यहाँ नशा चालू हो गया इस समय गांव में। तो ये नशा बंद करवा दिया जाए, अड्डा नहीं बनाया जाए उप स्वास्थ्य केंद्र को। और भी हमारे साथ युवा हैं जिनसे हम जानेंगे खेल के बारे में, इस गांव में क्या विकास हुआ है? खेल के क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ है। मैदान को समतल कराने का पैसा आया था तो मुरूम डलवा दिए हैं, समतल ही मैदान नहीं हुआ। मैदान कुछ समतल नहीं हुआ, बाउंड्रेशन का काम था वो भी नहीं हुआ। अब जैसे आप लोग युवा हैं, खेलते होंगे, खेलते हैं कि नहीं खेलते? कहाँ जाते हैं खेलने के लिए? यहीं जाते हैं, यहाँ कुछ विकास ही नहीं होता। अब यहाँ भी बंद हो चुका है, अब खेल पहाड़ी में स्थित खेल का खत्म हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? इस मैदान को समतल कराया जाए, बाउंड्रेशन काम कराया जाए, समय समय पर किट उपलब्ध कराई जाए। और भी हमारे साथ में युवा हैं जिनसे हम जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है शिक्षा के क्षेत्र? यहाँ पहाड़ी स्कूल में 12वीं तक स्कूल है, लेकिन यहाँ शौचालय नहीं है। 4 गांव की यहाँ लड़कियाँ बहन बेटियाँ आती हैं पढ़ने, पर कोई सुविधा नहीं, बाहर जाती हैं शौच के लिए। आप चल के देख लीजिए, पूरा शौचालय टूटा हुआ है। ये ग्राम पंचायत बनी थी पहाड़ी में, इसमें छोटे बच्चों को बैठाया जाता है। सरपंच द्वारा बोला गया कि जर्जर है, तो जर्जर है तो यहाँ बच्चों को क्यों दाव पे किसी की ज़िंदगी लगा रहे हैं आप? जर्जर बिल्डिंग में दाव पर जिंदगी लगाने का खेल लगातार सरपंच के द्वारा किया जा रहा है, ये कहना है यहाँ के युवाओं का। ये पूरी आप देख सकते हैं कि मिडिल स्कूल से लेकर हाई सेकेंडरी स्कूल तक तो है, लेकिन सुविधाओं के नाम में ऐसा कहना है एक ग्रामीण का। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं। क्या है इधर पे पढ़ाई के कुछ साधन हैं आपके गांव में? पढ़ाई का कुछ साधन है? पढ़ाई का तो स्कूल है। किस क्लास तक की? 12वीं तक की। 12वीं तक की स्कूल है। बच्चे आते हैं? बच्चे आते हैं। पढ़ाई वढ़ाई होती है। तो इस तरह से स्कूल का डेवलपमेंट हुआ है? ठीक है। तो ठीक है। हाँ, वो तो स्कूल का डिपार्टमेंट हो, अपने हिसाब से तो ठीक ही रखेगा। उसको पर्सनल जवाब देना हो तो स्कूल का डिपार्टमेंट है। अच्छा, वो तो इनके पंचायत के अंदर नहीं है। बाकी जो इनके पंचायत के अंदर को काम कुछ सही नहीं है, कुछ हैं, कुछ सही है, कुछ नहीं है। हाँ, तो कुछ काम सही है, कुछ काम सही नहीं है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। मतलब विकास हुआ है लेकिन आधा अधूरा। हम इस त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर ग्राम पहाड़ी में पहुंचे और हम देख रहे हैं कि इस गांव में जो रोड बनी है, आप देख सकते हैं धूल उड़ रही है। इधर पे इस गांव की जो मिट्टी है वो कुछ बयां करती है कि इस गांव का आधा अधूरा विकास हुआ है। और इस विकास को लेकर जहां ग्रामीणों में एक ओर रुष्टता है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों में संतुष्टि है। कैमरा पर्सन के साथ इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज़, मैहर।